यहाँ पे देखिए MR21 में जाके मटेरियल कोड डाल के एंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा ओल्ड प्राइस दिखाएगा, ठीक है। इसका न्यू प्राइस यहाँ पे डालना है, न्यू प्राइस का कॉलम में। लाइक न्यू प्राइस अभी हो गया है मान लीजिए 450, एंटर एंड सेव। हाँ हाँ, इसमें एक अकाउंट डिटर्मिनेशन का एरर आया है, इसको सॉल्व करेंगे OBYC से, ठीक है। अभी OBYC में जाएंगे, ट्रांजैक्शन की UMB, उसमें 3040 हमारा जो वैल्यूएशन क्लास है उसमें GL मैपिंग नहीं किया हुआ है, उसको मैप करेंगे। पहले यहाँ पे OBYC में जाएंगे, एक नया स्क्रीन खोल लेंगे। यहाँ से न्यू स्क्रीन खोल लेंगे, OBYC, यहाँ पे UMB ट्रांजैक्शन की UMB मतलब गेन लॉस फ्रॉम रेवोल्यूशंस। यहाँ पे क्या है, प्राइस जो डाल रहे हैं तो कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी प्राइस बढ़ता है, कभी घटता है। इसके लिए यहाँ पे गेन लॉस का GL यहाँ पे मैप करना पड़ेगा UMB में। तो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे डालना है, MISL चार्ट ऑफ अकाउंट है। ये चार्ट ऑफ अकाउंट फाइनेंस वाले टीम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास यहाँ पे डालना है 3040 जो कि मटेरियल में मैप है, ठीक है। यहाँ पे GL, यहाँ पे GL डालना पड़ेगा गेन उसका। सपोज यहाँ पे कोई मटेरियल का GL डाल देते हैं, प्राइस डिफरेंस का GL डाल देते हैं, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस हो रहा है, प्राइस डिफरेंस का GL डालेंगे। तो इस तरह से आपका GL वहाँ पे मैप रहेगा, कहीं भी आप काम करोगे वहाँ पे मैप रहेगा GL। अभी मैंने ये GL यहाँ पे मैप कर दिया, अभी वो एरर नहीं आएगा UMB वाला, ठीक है। इसको बैक करेंगे, फिर से पूरा बैक करके फिर से करेंगे MR21, एंटर, क्या था ये वाला था 13, एंटर। अभी देखिए न्यू प्राइस 450 हमको डालना है, या फिर मान लीजिए 500 डालना है, एंटर, हो गया प्राइस चेंज डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट होता है, ठीक है। अभी जाके मटेरियल में चेक करेंगे /NMM03 सेम मटेरियल है, इसको चेक करेंगे। अभी क्या प्राइस दिख रहा है वहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे पहले था मूविंग प्राइस हमारा 400, अभी करंट स्टैंडर्ड प्राइस हो गया हमारा 500, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा जब भी प्राइस चेंज होगा मटेरियल का, हमको MR21 से जाके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर ट्रांजैक्शन हो जाता है मटेरियल के साथ, तो मटेरियल में हम कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना, सही भी नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, नहीं तो बाद में एरर्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये प्राइस डालने से क्या हुआ, अभी यहाँ पे देखिए मेरा टोटल वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मेरा 550 है टोटल स्टॉक, इस मटेरियल का स्टॉक है अभी 550, वही स्टॉक का हिसाब से 500 से इंटू करके 2,75,000 यहाँ पे दिख रहा है। इसके स्टॉक में स्टॉक में कितना रहेगा, 550 रहेगा, एंटर। अभी यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए 550 स्टॉक है, तो 550 का स्टॉक का 500 का रेट से 2,75,000 वहाँ पे टोटल वैल्यू दिख रहा था। तो इसीलिए हम प्राइस को मैप करते हैं, ठीक। क्वेश्चन है यहाँ पे प्राइस चेंज के लिए, नहीं सर। तो ये जो प्राइस हम लोग मेंटेन करते हैं मैक्सिमम सेल मटेरियल में करते हैं। जो मटेरियल जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जो वहाँ पे
मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो बन रहा है मटेरियल, उसके ऊपर हम लगाते हैं स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब प्राइस को फिक्स करते हैं, ताकि कोई भी सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर कुछ भी बनाएगा तो उसको प्राइस ऑटोमेटिकली मास्टर डेटा से पिक करेगा, वो मैनुअली फीड नहीं कर सकता, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। अगर प्राइस थोड़ा कम बेसी दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी प्राइस चेंज मैंने बता दिया है, टी कोड है MR21। इसको आप लोग एक बार ट्राई कर लेंगे, बाद में प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज मटेरियल टाइप। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, हाँ, हेलो हेलो। वो सर ऐसे टिकट्स तो हमेशा याद नहीं रहते, तो पाथ में कैसे चेंज करेंगे मटेरियल प्राइस? मटेरियल प्राइस पाथ में, मैं बोला ना, एंड यूजर का जो भी काम है यहाँ पे रहेगा, इसमें खोजना पड़ेगा आपको, लॉजिस्टिक में जाके, मटेरियल मैनेजमेंट में जाके, सर ये खोजना वैसे बहुत मुश्किल है सर, बहुत वैल्यूएशन में काफी जाके, चेंज मटेरियल डिफिकल्ट है सर खोजना। क्यों डिफिकल्ट है? आप थोड़ा सा सोचोगे तो आप खोज पाओगे, यहाँ पे सारा तो ड्रॉप डाउन में दिया है, आप देखोगे, आपको किस, पहले देखो, आपको पर सर सोचना है। कंपनी इतना टाइम देती है। हाँ, ऑब्वियसली टाइम देगी ना, ऐसा थोड़ी है। आपको देखिए कर करके प्रैक्टिस हो जाएगा, अगर आप, कंपनी कहेगी फटाफट से हाँ, करके दिखाओ। सही बात। नहीं, आप लोग देखो, अभी आप लोग कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा कि ये मटेरियल, ये टी कोड डालने से मैं कैसे डाल रहा हूँ, अभी मैं तो थोड़ी ना बैठ के लिस्ट निकाल के मैं याद थोड़ी किया हूँ बैठ के, मैं ऐसे डाल डाल के मेरे को दिमाग में सेट हो गया है कि नहीं सर, मटेरियल। हाँ, वही। आप में और हम में तो बहुत फर्क है सर। अरे ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करोगे जितना उतना जल्दी सीखोगे। अगर आप मैं एक बंदा को बता देता हूँ, 3 महीना सीखा है, ठीक है, उसको मेरे से ज्यादा टिकट उसको पता है। एक बंदा को मैं बता देता हूँ आपको, आपको चाहेंगे तो मैं उससे बात करा दूंगा। वो 3 महीने में इतना सीखा है कि अच्छा। मेरे से ज्यादा टिकट पता है। और 3 महीना पहले वो फ्रेशर था, दूसरा मैंने एंड यूजर था, अभी वो टेक महिंद्रा में जाके ज्वाइन किया है रिसेंटली। वो शुभम का भाई है, पूछ लेना, शुभम भी है यहाँ पे। सबसे अच्छा बड़ा अच्छा। एग्जाम्पल तो वही है। उसके बाद और एक लड़का है, वो अलग एक इनफोकस में ज्वाइन करा है कलकत्ता में। तो बढ़िया से प्रैक्टिस जो करेगा वो डेफिनेटली स्विच करेगा। और जो जिसका मैं बात कर रहा हूँ, आर्या का, वो जो शुभम का भाई है, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से था, लेकिन उसने बहुत मेहनत करा है, बहुत सीखा है, 3 महीने में पूरा जम के मेहनत किया है। आज देखो टेक महिंद्रा का पेरोल में है, अच्छा सैलरी में है। तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं कर सकेंगे, पहले आप ऐसे बोलेंगे तो हो गया, कैसे करोगे? नहीं सर, ट्राई करेंगे बिल्कुल। हाँ, ट्राई तो करो। तो ये ठीक है, यहाँ पे पाथ है MR21N का, MR22। सर मुझे तो करना ही है मेरे। हाँ, आप देखो, आप पुराना वाला जितना ये सब है ना, ये सब शुरू से यहाँ से ट्राई करो, यहाँ से ट्राई करो, ट्राई कर करके आप भी यहाँ पे चेक लगाओ कि मेरा ये क्लियर हो गया, ये मुझे क्लियर हो गया। मैं इसीलिए यहाँ पे हर चीज का टिक कोड भी लिख दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस करने में भी आसानी हो, कि आप फटाक से टिक कोड मार के भी चला जाए। ये सर, हाँ, ये सर ऊपर वालों के भी टी कोड लिख दो ना, ऊपर वालों के भी टी कोड जो 17 तक है। कौन ये सब का? अच्छा, ये सब देखिए, अभी मैं हाँ। ये सब का मैं क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सब में डेली यूज नहीं करेंगे ना, मैं करूंगा ना आप करोगे, डेली यूज नहीं करोगे। डेली कंपनी कोड क्रिएट नहीं होता है, जब एसएपी इम्प्लीमेंट होता है तभी कंपनी क्रिएट होता है, तो डेली तो कंपनी क्रिएट नहीं होगा। आप जहां भी काम करोगे एक बार क्रिएट करोगे, काम खत्म। इसीलिए ये एसपीआरओ का टी कोड है, ये सारा एसपीआरओ के अंदर में ही मिलेगा। तो शायद हो सकता है जैसे इसका OX15 होगा, 13 होगा, इसका OX12 होगा, इस तरह से कुछ कुछ है, तो वो निकाल के मुझे लिखना पड़ेगा। अगर तुम लोग को ऐसा भी चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये सब रेगुलर यूज नहीं होता। मैं वही टी कोड लिख रहा हूँ जो कि इंटरव्यू में पूछेगा, इंटरव्यू में पूछ सकता है। और जो रेगुलर, मैंने, जब आप सपोर्ट दोगे, कोई कंपनी में जॉब करोगे, तब आपको ये सब टी कोड याद रखना चाहिए। बस वही टी कोड मैं आप लोग को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ज्यादा गार्बेज करके फायदा नहीं है ना। सही बात है। हाँ, बिल्कुल। तो अभी आते हैं नेक्स्ट में, चेंज मटेरियल टाइप, ठीक है। अभी मटेरियल टाइप चेंज करेंगे, जैसे एक मटेरियल मैंने कोई बनाया है यहाँ पे,
सपोज ये एक मटेरियल है MM03 में चेक करते हैं, यही मटेरियल को ले लेते हैं, एक मटेरियल है, मटेरियल को डिस्प्ले कर रहे हैं MM03 में। यहाँ पे देखिए आई है व्हाइट कलर का लिखा हुआ, इंफॉर्मेशन ऑन मटेरियल, इस पे क्लिक करेंगे तो हमको क्या दिखता है, कौन सा मटेरियल टाइप में बना है, कौन सा इंडस्ट्री सेक्टर में बना है, किसने बनाया था, कौन से डेट में बनाया था, पूरा हिस्ट्री पता चलता है मटेरियल का, किसने क्या क्या चेंजेस करा है वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। देखिए लास्ट चेंज, चेंज बाय, किसने चेंज किया। तो एसएपी में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिसको आप चेंज करोगे या क्रिएट करोगे तो उसका डेट रिकॉर्ड नहीं होता, और डेट एंड टाइम दोनों रिकॉर्ड होता है हर एक ट्रांजेक्शन का। ठीक है, तो वो बेसिस लेवल में जो सिक्योरिटी एडमिन लेवल में उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो जनरल लेवल में आप देख रहे हैं कि आपको डेट दिख रहा है, इसके डेप्थ में भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, वो बेसिस का पार्ट है, तो अभी लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लांट में भी आपको दिख रहा है किसने बनाया, कब बनाया, सारा डिटेल दिख रहा है, ईच एंड एवरी फील्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग करने क्या जा रहे हैं, मटेरियल टाइप को चेंज करने जा रहे हैं। जैसे ये मटेरियल टाइप क्या था हमारा Z001, अभी Z001 से हमको कुछ दूसरा करना था, गलती से मैंने Z001 में ये मटेरियल कोड क्रिएट कर दिया है। ये जैसे स्पेयर आइटम है, Z001 क्या है, स्पेयर आइटम, लेकिन ये सपोज रॉ मटेरियल होना था, ROH में जाना चाहिए था, तो मैं इसको चेंज करूंगा। ठीक है, अभी देखो इसको मैं कैसे चेंज करता हूँ, कीकोड के थ्रू बताऊं या पाथ के थ्रू बताऊं, कैसे बताऊं? सर दोनों। दोनों। पाथ के थ्रू बता दो सर, चेंज करते रहो सर, चेंज करते रहो। अगर टीकोड के थ्रू जाएंगे तो MMAM। ठीक है, मैं यहाँ सर एक चीज कर सकते हैं, सिर्फ आप टिक कोड बता दीजिए और पाथ से बता दीजिए, टिक कोड हम लोग को याद रहे और पाथ से प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ हाँ, वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे टिकोड है MMAM। ठीक है, इसमें जाके भी यहाँ पे न्यू मटेरियल टाइप सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी पाथ से जाना है तो कैसे जाएंगे, SPRO में जाना होगा। ठीक है, SPRO में जाके मटीरियल IMG, मटीरियल मैनेजमेंट, आ गया, यहाँ पे है मटेरियल मैनेजमेंट, इसमें जाना है मटेरियल परचेजिंग, एक मिनट, मटेरियल मास्टर, फिर यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक जनरल, इसमें जाना होगा। लॉजिस्टिक जनरल में मटेरियल मास्टर पर डेटा रहता है, क्योंकि इसमें सेल्स और परचेज दोनों का मटेरियल मेंटेन होता है, इसीलिए लॉजिस्टिक्स के अंदर में रहता है। ठीक है, इसके अंदर में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा मटेरियल मास्टर, मटेरियल मास्टर के अंदर में यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स, define output, material type, yes, define attribute, assign material type to special। यही ना, ये सब डेली यूज के लिए नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से बताता नहीं हूँ, कीकोड से बताता हूँ। assign sequence material master, बट देखो यहाँ पे अगर पाथ भी अगर पता नहीं चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, अगर पाथ assign material type special, अगर यहाँ पाथ पता नहीं चल रहा है तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम सर्च भी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है, फाइंड में क्लिक करेंगे, फाइंड में जाके लिखेंगे मटेरियल टाइप, चेंज मटेरियल टाइप, ऐसे लिख के आप सर्च भी कर सकते हो अगर पाथ आपको नहीं मिल रहा है। तो इसमें जहां भी चेंज मटेरियल टाइप रहेगा वो आ जाएगा। मटेरियल स्पेलिंग रॉन्ग लिखो क्या, CHANG,
इसी के अंदर बता रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है कॉन्फ़िगरेशन। सर टी कोड से ही बता दीजिए, बहुत टाइम लग जाएगा। एक्चुअली खोजना पड़ेगा ये सब, क्योंकि वो सब रेगुलर यूज नहीं करता हूँ ना, तो इतना याद नहीं है मेरे को, खोजना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मटेरियल टाइप चेंज का तो बात होगा ही। बट सर एक बात कि आपको नहीं मिल रहा तो हमको कैसे मिलेगा कभी? तो ऐसा इसीलिए तो मैं टी कोड बता रहा था। टी टी कोड कोड में इजी, क्या है, याद रखना इजी रहेगा। टी कोड में इतना खोजना नहीं पड़ता है, नहीं तो आप एक पाथ करोगे, इसमें टाइम भी टेकन है, और मिलेगा कि नहीं, अभी यहाँ कहाँ पे मटेरियल टाइप घुसा है मुझे खोजना पड़ेगा। रेगुलर यूज नहीं होता ना, रेगुलर के लिए रहता है तो आप याद करके। रहने देते सर, टी कोड से ही बता दीजिए। हाँ, एक सेकंड देख रहा हूँ। टी कोड से तो खुल जा रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। MM ये टी कोड है। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी हम डायरेक्ट वो जो पाथ खोलेंगे तब भी यहाँ पे यही टी कोड दिखाई देगा, सेम टू सेम। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये मटेरियल है, यहाँ पे हम नया अभी इसमें एग्जिस्टिंग क्या था, Z001 जो था स्पेयर्स के लिए, लेकिन मुझे पता चला अभी कि इसको रॉ मटेरियल करना है, ROH में डालना है, तो ROH यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। देखो यहाँ पे ओल्ड मटेरियल टाइप ऑलरेडी आ चुका है Z001, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। न्यू न्यू यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने से यहाँ क्या बता रहा है सिस्टम, स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग प्लांट्स। ठीक है, MISL में जाके दे, इसमें स्टॉक है ऑलरेडी, इसीलिए मटेरियल टाइप को चेंज करने नहीं देगा। जिसका स्टॉक नहीं रहेगा, जिसके साथ कोई PO नहीं बना रहेगा, उसका मटेरियल टाइप चेंज करने देगा। तो सपोज हमने मटेरियल बनाया है अभी अभी, जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ। मैंने इंस्टेंट बनाने से जैसे गलती से मैं बना देता हूँ, तो अभी उसको चेंज कर पाएंगे। इसका रेफरेंस लेके बना देता हूँ। ये देखिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग मटेरियल कोड को रेफरेंस लेके न्यू बना रहा हूँ। ठीक है, न्यू बनाने के लिए इसको रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर का ब्लैंक रहेगा। और यहाँ पे अभी मैं कुछ दूसरा ले लेता हूँ, सपोज Z010 ले लेता हूँ, एंटर एंटर। MISL कॉपी फ्रॉम, MISL से कॉपी कर रहा हूँ पूरा डेटा, एंटर। अभी इसका मटेरियल कोड का नाम चेंज कर देता हूँ, सपोज बैरिंग 9999 कुछ डाल दिया, एंटर 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 एंटर। तो ये एक नया कोड मैंने बना दिया है जिसका नंबर है 6310। ठीक है, तो इसका टाइप था Z010। अभी इसको हम चेंज करके Z001 में लाएंगे, दूसरा चेंज करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ट्रांजेक्शन अभी करे नहीं है। MM8AM में जाएंगे। यहाँ पे यही कोड है अभी जो मैंने बनाया था, इसमें न्यू जो हम डालेंगे Z001, ये कोड, ये टाइप हम डाल देंगे। तो यहाँ पे आ गया ओल्ड क्या था जो अभी मैं बनाया Z0010, न्यू हो गया Z001। चेंज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट में क्लिक करेंगे। यू आर चेंजिंग मटेरियल टाइप फ्रॉम स्पेयर्स, फ्रॉम PL टू स्पेयर्स फॉर MISL। मतलब आप स्पेयर्स पार्ट्स में था, अभी MISL का स्पेयर पार्ट्स में चेंज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। अब ये चेंज हो गया, देखो मैसेज आया मटेरियल टाइप चेंज। चेंज का मतलब है हो गया।
अभी जब मटेरियल कोड जाके देखेंगे MM02 में या MM03 में, सेम मटेरियल कोड, इसका टाइप क्या होगा, Z001 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया मटेरियल कोड का टाइप कैसे चेंज होता है। सर कंफ्यूजन है, दोबारा से समझा दो, बहुत कंफ्यूजन है। टाइप चेंज करने में कंफ्यूजन है, ये तो वन स्टेप है। अभी तो भाई रिलीज स्ट्रेटजी बाकी है, प्राइसिंग प्रोसीजर बाकी है, सब तो मेन चीज बाकी है अभी, हार्ड जो इतना टफेस्ट चीज है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, सपोज ये मटेरियल में बनाया सर एक एक टॉपिक को ना, हाँ, एक हार्ड वाले तो एक एक टॉपिक को एक एक दिन ही पकड़ना। हाँ डेफिनेटली, अभी प्राइसिंग प्रोसीजर तो 2-3 दिन लगेगा मुझे लग रहा है इस कंडीशन में, फिर जाकर रिलीज स्ट्रेटजी तो और 2 दिन लगेगा। बिल्कुल, पता चला ऊपर से। बिल्कुल। तो अभी देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये जो मटेरियल बना हुआ है मेरा, किसमें बना हुआ है अभी, Z001 मटेरियल टाइप में। अभी इसको हमको चेंज करने का रिक्वायरमेंट है, Z010 में हमको चेंज करना था, गलती से Z001 में बन गया। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, मटेरियल कोड को कॉपी करेंगे, टी कोड में जाएंगे, MMAM, ठीक है। अभी ये कोड है, कोड को यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू मटेरियल टाइप में, यहाँ पे Z010 इसमें हमको चेंज करना है। सपोज इसमें क्लिक कर देंगे, एंटर और एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट देने के बाद एक वार्निंग मैसेज आएगा, यू आर चेंजिंग द मटेरियल टाइप, एंटर प्रेस कर देना है। अभी ये सेव हो गया, देखिए मटेरियल टाइप चेंज। फिर से जाके डिस्प्ले करेंगे अगर, तो मटेरियल टाइप चेंज हो जाएगा, MM03, एंटर एंटर। अभी ये Z010 हो गया, वापस से Z001। ठीक है, अभी अभी समझ में आया। यस, अभी तो आया। हाँ, सिंगल एक वन स्टेप है, ये तो ज्यादा टफ नहीं है। ओके। इसके अंदर सर आपने टी कोड तो कम से कम 4-5 यूज कर लिए अब तक। इसके लिए अरे भाई एक ही टी कोड तो इसका है, MMAM। तो और बाकी का क्या है सर वो सब? बाकी तो मैं मटेरियल डिस्प्ले कर रहा था, मटेरियल चेंज कर रहा था, मटेरियल क्रिएट कर रहा था। तो ये सब, ये तो जनरल टी कोड है। यहाँ पे देखो, मटेरियल क्रिएशन, मटेरियल MM02 चेंज, MM03। तो ये बाय डिफॉल्ट है सबका, ठीक है। मतलब कि जैसे आप वेंडर बनाओगे ना, यहाँ पे वेंडर मास्टर क्रिएट करोगे, तो इसका टी कोड है XK01, इसका टी कोड है XK02, XK03। 1 का मतलब होता है क्रिएट, 2 का मतलब होता है चेंज, 3 का मतलब होता है डिस्प्ले, मैंने देखने के लिए सिर्फ। सबका उसी तरह होता है। ओके। हाँ, जो भी सोर्स लिस्ट वगैरह ये सब है, इनको रिपोर्ट, सबका उसी तरह होता है। परचेज ऑर्डर का देखो, परचेज ऑर्डर का टी कोड होगा ME21N, ME22N, ME23N, ये तीनों टी कोड है। डिस्प्ले, चेंज, सॉरी, ME23N, ये हो गया क्रिएट, ये हो गया डिस्प्ले, ये हो गया चेंज। ये सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक से क्रिएट, डिस्प्ले, सॉरी, क्रिएट, चेंज एंड डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले, डिस्प्ले, हाँ, डिस्प्ले को एग्जीक्यूट भी बोल सकते हैं। नहीं, डिस्प्ले को सिर्फ देख सकते हैं, एग्जीक्यूट नहीं तो बोल सकते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब है ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना, मतलब जैसे सेव करना हुआ ना, उस तरह से मतलब प्रोसेस करना, उसको प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट बोलते हैं। ओके। अभी नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज छूटा था, मटेरियल ग्रुप। इसका टी कोड भी यहाँ पे बता दूं, मैं पाथ बता दूं। बात तो सर आपको मिलेगा नहीं, फिर कंफ्यूजन। अरे नहीं, ऐसा एक नहीं मिला तो भाई ऐसा इम्पॉसिबल है। जो सर ट्राई कर टी सकते कोड ही हैं सर। बता दीजिए। टी कोड तो यहाँ पे, अच्छा, पाथ इसका SPRO
सर हमें पाथ ढूंढने का ना एक सिंपल सा तरीका बताना, हम पाथ ढूंढेंगे खुद से। अच्छा, पाथ ढूंढने का तरीका है, जो भी यहाँ पे एमएम का कॉन्फ़िगरेशन है वो या तो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर में है, इस नोड में है, नहीं तो लॉजिस्टिक्स में है, लॉजिस्टिक जनरल, नहीं तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर में। ये तीन ही टैब है मटेरियल से रिलेटेड, ठीक है। तो आप देख लो किस में जाना है। अच्छा ठीक है। अगर इसमें भी अगर खोजने में दिक्कत है तो यहाँ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ओके ओके। तो यहाँ फाइंड का बटन है, फाइंड का बटन से भी हम सर्च करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके ये तो कॉन्फ़िगरेशन का है, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में आपको खोजने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम बना रहे हैं क्या, मटेरियल ग्रुप। जो मटेरियल ग्रुप यहाँ पे हम लोग करते हैं आगे। मटेरियल ग्रुप का पाथ हो गया और टी कोड दोनों ही बता देता हूँ। इसमें आपको जाना है लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मास्टर, रेटिंग की फील्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा डिफाइन मटेरियल ग्रुप, ठीक है। तो ये पाथ हो गया, यहाँ से आप पाथ के थ्रू भी जा सकते हो, और डायरेक्ट अगर जाना है तो उसके लिए टी कोड। टी कोड है क्या, ओके OMF डायरेक्ट भी जाओगे तो वही स्क्रीन खुलेगा न्यू मटेरियल ग्रुप क्रिएशन का, अब पाथ के थ्रू भी जाओगे तो वही स्क्रीन खुलेगा। तो देखो लॉक बोल रहा है क्योंकि मैं उधर खोल दिया ना, इसलिए लॉक बोल रहा है, सेम स्क्रीन, ठीक है। ये भी वही है, ये भी वही है। अब यहाँ पे मैं न्यू मटेरियल कोड क्रिएट करता हूँ। न्यू मटेरियल कोड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोड दे देंगे, जैसे लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत बना है, अब बेयरिंग, ठीक है। मटेरियल कोड डिस्क्रिप्शन बेयरिंग और ठीक है। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और सेव करेंगे, बस इतना सही काम है। OMSF इसमें जाना है, OMSF, ठीक है। मटेरियल ग्रुप बनाने सीख गए, कोई डाउट है? ये कहाँ पे यूज होगा सर, बना के कहाँ पे यूज होगा? हाँ कहाँ यूज होगा मैं दिखा रहा हूँ। अब जैसे /n mm02, एक मटेरियल को मैं चेंज कर रहा हूँ mm02 से, जैसे ये मटेरियल बनाया था इसको चेंज कर रहा हूँ, एंटर एंटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मटेरियल ग्रुप कुछ और डाला है, लेकिन अभी भी जो बनाया है वो मैं डालना चाहता हूँ, बेयरिंग डालना चाहता हूँ, ठीक है। बेयरिंग यहाँ पे सर्च करेंगे, मटेरियल ग्रुप बेयरिंग, तो यहाँ पे बेयरिंग देखो सर्च करने से आ गया है, ठीक है। बेयरिंग अभी मैं बनाया था, सर्च करा तो बेयरिंग यहाँ पे आ गया, सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, एंटर एंड सेव। समझ गए कहाँ पे सेट कर दिया हमने बेयरिंग। हेलो, ठीक है। मटेरियल ग्रुप क्लियर हो गया? यस सर। चेंज मटेरियल टाइप क्लियर हो गया, इसको ग्रीन कर दो, ठीक है। उसके बाद फ्लैग फॉर डिलीशन, ये कब यूज करेंगे, जब हम सर एक मटेरियल, क्वेश्चन था, हाँ क्या बोलते हैं, वो जो आप टी कोड्स में स्लैश देते हैं वो कब कब देना रहता है, मतलब हर टी कोड्स में देना रहता है या किसी किसी में? हाँ मैं बता देता हूँ। जैसे अभी एक स्क्रीन में है, यहाँ पे एक टी कोड में है OMSF, ये नीचे दिख रहा है टी कोड, ये टी कोड में अभी हम ऑलरेडी हैं। अभी हम चाहते हैं इसी स्क्रीन में, मतलब अलग से एक सेशन में नहीं खोल के,
यहीं पे हम एक दूसरा स्क्रीन यहाँ पे ओपन करेंगे सेम स्क्रीन में, तो /n देना होगा। /n से क्या होगा, ये जो OMSF जो मैं टी कोड खोला हूँ ये बंद हो जाएगा, और जो नया कोड दूंगा सपोज MM01, ये मटेरियल कोड क्रिएट करने का टी कोड है MM01, तो /n दे के अगर दूंगा तो सेम स्क्रीन में उसको हटा के MM01 का स्क्रीन खुल जाएगा। ये देखो ये खुल गया। और जो पहले स्क्रीन में वर्क कर रहे हैं वो भी नहीं हटेगा? नहीं वो तो हट जाएगा, /n में पहले स्क्रीन में जो काम करे वो तो हट जाएगा। अच्छा, उसका मतलब है /n का मतलब है एग्जिट द करंट स्क्रीन एंड ओपन द न्यू ट्रांजेक्शन कोड, उसका मतलब है /n का मतलब। और /o का मतलब है ओके और सर सेम हाँ ओके स्लैश सेम टाइम पे दोनों स्क्रीन खुली रखनी है। हाँ सेम वही मैं बता रहा हूँ। /o करके अगर टी कोड को हम डालते हैं /OMSF, अगर मैं एक नया टी कोड यहाँ पे डाल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो खुला हुआ है वो MM01 जो अभी अभी खुला हुआ है ये स्क्रीन भी रहे और नया एक स्क्रीन खुल जाए, तो उस केस में हमको /o देना है, मतलब कि एग्जिस्ट द करंट स्क्रीन एंड ओपन अ न्यू सेशन, तो /o देना है। /o दे के एंटर प्रेस करना है। देखिए अभी यहाँ पे 4 स्क्रीन हो गया, नीचे में 3 था तो अभी ये भी खुला है, मटेरियल वाला जो था वो भी खुला है, और इधर एक OMSF का अलग से एक स्क्रीन खुल गया है। समझ में आ गया अभी /n और /o मतलब? यस सर। ओनली /n देने से एग्जिट हो जाता है, ठीक है। और /NEX अगर कर देंगे तो क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, पूरा लॉग आउट हो जाएगा। देखो एंटर मार दिया, सारा स्क्रीन बंद हो गया। ये पता नहीं हैंग करके बैठा है, ये थोड़ा हैंग हो गया। बाकी वो जो मेन जो लॉगिन स्क्रीन था पूरा सारे सेशन को एक साथ बंद कर दिया NEX से, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा एक स्क्रीन हैंग हुई पड़ी है। हाँ ये एक बहुत मतलब 1 घंटे से हैंग पड़ी है, उसको मुझे टास्क मैनेजर से किल करना पड़ेगा। ये देखो ये एक्चुअली दूसरा सर्वर था उसमें एक्सेस, अभी वो हट गए, ओके ओके अभी हट गए। हाँ। हाँ तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, डिलीशन। ये जो फ्लैग फॉर डिलीशन, इसका मतलब क्या है कि कोई भी मटेरियल कोड हम बनाते हैं, सपोज एक कंपनी ने मुझे बोला बेयरिंग का एक कोड बनाने, मैंने बना दिया, अभी पता चला कि उसको ब्लॉक करना है या फिर उसके साथ बहुत ट्रांजेक्शन हो गया है, तो अभी उसको रिक्वायरमेंट है कि उसको ब्लॉक करना है, कि मतलब फर्दर उस मटेरियल से कोई ट्रांजेक्शन ना हो, इसके लिए हमको उसको ब्लॉक करना होगा। ब्लॉक करने का टी कोड क्या है, सेम है MM02, इससे मटेरियल को चेंज करते हैं। तो कोड क्या है यहाँ पे 6203, ये था ना, क्या था 620, हाँ 6203, ठीक है। जैसे ये कोड है, इस कोड में जाएंगे मटेरियल कोड में, डज नॉट एग्जिस्ट। अभी वाला कोड क्या था 626301, डेल लैपटॉप, सपोज ये डेल लैपटॉप ले लेते हैं 6301, ये भी नहीं है तो किसमें बना रहे हैं, ये हाँ ये कोड था 6310, तो ये कोड मैंने अभी जस्ट बनाया था। इसको मैं चाहता हूँ कि अभी ब्लॉक कर दूं। ब्लॉक कर दूं तो मतलब है कि इसका कोई भी आदमी इसका गुड रिसीव ना कर पाए, PO ना बना पाए, कुछ भी ना कर पाए, ट्रांजेक्शंस ब्लॉक कर देना है इसको, ठीक है। इसके लिए बेसिक डेटा 1 में हम जाएंगे, वहाँ पे ये एक्स प्लांट मटेरियल स्टेटस है, ठीक है, ये वाला फील्ड, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे तो 01 जो रहेगा वो फुल्ली ब्लॉक के लिए रहेगा, 02 फॉर टास्क लिस्ट, ये 2 मेन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टास्क लिस्ट है 02, 01 है प्रोक्यूरमेंट ब्लॉक। अगर 01 लगा देंगे तो ये क्या होगा, कुछ भी इससे परचेज नहीं होगा, कुछ भी गुड्स रिसिप्ट नहीं होगा, मैंने ऑर्डर भी क्रिएट नहीं होगा ई मटेरियल कोड से। जब भी बनाने जाएंगे तो वहाँ सिस्टम मैसेज देगा योर मटेरियल हैज बीन ब्लॉक फॉर प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। तो जैसे 01 यहाँ पे लगा देंगे तो ये मटेरियल ब्लॉक हो जाएगा। समझ में आ गया? तो किसी मटेरियल को तो सर 02 लगाएंगे तो कोई 02 लगाएंगे तो कोई पर्टिकुलर टास्क होगा। हाँ पर्टिकुलर टास्क, ये टास्क कहाँ पे होता है, PP मॉड्यूल में होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल।
तो देखिए यहाँ पे 02 जो था वो है टास्क लिस्ट एंड बॉम्ब। बिल ऑफ मटेरियल यूज होता है पीपी मॉड्यूल में, टास्क लिस्ट यूज होता है पीएम मॉड्यूल में, प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल में। तो ये दोनों ही अलग मॉड्यूल्स के लिए अवेलेबल है। जनरली जो ब्लॉक करते हैं हम 01 से प्रोक्यूरमेंट ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अगर हमको प्रोक्यूरमेंट ब्लॉक नहीं करना है, सिर्फ परचेजिंग ब्लॉक करना है, लेकिन गुड रिसीव करना है, सपोज मैंने ऑर्डर दिया है किसी को, वो ऑर्डर को रिसीव भी करना है और ब्लॉक भी करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ परचेजिंग में जाएंगे। परचेजिंग में जाके यहाँ भी एक ब्लॉक है मटेरियल, इस पे प्लांट स्पेसिफिक मटेरियल स्टेटस, इसको जाके ब्लॉक करेंगे यहाँ पे 01। देखो अगर यहाँ परचेजिंग में ब्लॉक लगा देंगे तो मटेरियल को, इस मटेरियल को हम परचेज नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं बना सकते इस मटेरियल से। अगर 01 में लगा देंगे, बेसिक डाटा में लगा देंगे, तो हम गुड्स रिसीव भी नहीं कर सकते, फुल्ली ब्लॉक्ड हो जाएगा और यहाँ से परचेजिंग ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पर्पस है। बाकी ये सब तो जनरल, ये किसी यूजर ने बना दिया है, इतना नहीं रहता है यहाँ पे, इतना का यूज भी नहीं है। ये दो ही यहाँ पे यूज होता है जनरली, ठीक है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? सर नहीं ब्लॉक करने के लिए भी हम लोग चीज बना सकते हैं खुद से? क्या बना सकते? बना नहीं सकते, मटेरियल को चेंज करके वहाँ पे ब्लॉक डाल सकते हैं, 01 डाल सकते हैं। ये हो गया, यहाँ सेव कर देते हैं, ठीक है। मटेरियल ब्लॉक हो गया, तो क्वेरी नहीं है यहाँ पे। मटेरियल ब्लॉक का टी कोड क्या है, MM02। अब सर ये मटेरियल जो ब्लॉक किया है सर, इसको हम दोबारा हाँ, दोबारा अनब्लॉक देखना चाहते हैं ब्लॉक हुआ है कि नहीं हुआ, तो कैसे देखेंगे? ये तो फिर MM02 में या 3 में जाएंगे, डिस्प्ले के लिए 3 में जाएंगे, यहाँ पे ओके हाँ यहाँ पे 3 में जाएंगे, डिस्प्ले करेंगे /n, यही मटेरियल कोड है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 01 लग गया है, ठीक है, लगा हुआ है। अच्छा, तो अब लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप अब हम एंट्री करेंगे तो वो नहीं होगी? नहीं होगी, करेक्ट। जब मैं पीओ बनाऊंगा ना, इस मटेरियल कोड से बना के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये मटेरियल कोड मैं ओके लिख के रख देता हूँ। ये मटेरियल कोड से ठीक है। हाँ, ये मटेरियल कोड से बना देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ब्लॉक कोड, ब्लॉक कोड, ठीक है, ये मैं लिख दिया यहाँ पे। जब पीओ बनाएंगे इसको भी डाल के दिखा देंगे आपको कैसे मैसेज आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए वेंडर मास्टर। ओवरफ्लो नहीं हो रहा तो समझ में आ रहा है? नहीं लास्ट टॉपिक सर, हाँ लास्ट टॉपिक बता दो सर बस। ठीक है, तो अभी वेंडर मास्टर, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है वेंडर मास्टर, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो वेंडर मास्टर में क्या है, बहुत सारे चीज़ है, ठीक है, मतलब कि अंदर में बहुत सारे फील्ड्स है। वेंडर मास्टर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? वेंडर मास्टर, वेंडर तक तो बताया सर, मास्टर, वेंडर मास्टर का तो कभी सुना नहीं मैंने। अच्छा, वेंडर ही बता दीजिए क्या है। वेंडर तो सर वो होता है ना, जैसे क्या कहते हैं, एक कस्टमर होता है, एक वेंडर होता है, जिससे हम माल लेते हैं या किसी को माल देते हैं अपना। राइट, करेक्ट। सर वेंडर मतलब तो क्रेडिटर हुआ ना? हाँ, क्रेडिटर को ही वेंडर बोलते हैं। जिससे हम माल खरीदते हैं वो हमारे लिए वेंडर है, जिसको हम गुड्स सप्लाई करते हैं वो हमारे लिए कस्टमर है। जो मेरे से खरीदेगा वो मेरा कस्टमर होगा ना। तो हाँ, तो कस्टमर को डेटर, हाँ, वो डेबिटर भी हो सकता है ना? हाँ, डेबिटर नहीं, डेटर बोलते हैं उसको, क्रेडिटर एंड डेटर। या ओके ओके। तो डेटर मतलब कस्टमर और क्रेडिटर माने वेंडर। तो वेंडर कोड यहाँ पे बनाएंगे। वेंडर मास्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे मटेरियल मास्टर, वेंडर मास्टर, कस्टमर मास्टर, ये जहाँ भी मास्टर लिखा है इसका मतलब क्या है कि हम एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं उस वेंडर के लिए, जिसमें वेंडर का सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, लाइक एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस। सर आपका वॉइस कट गया था, सुनाई नहीं दिया आप क्या बोल रहे? बाकी किसी को भी सुनाई नहीं दिया? तो शुभम का भी। हाँ सर, बीच में थोड़ी ब्रेक हुई थी आवाज आपकी, थोड़ी सी ब्रेक हुई थी। अच्छा, शुभम डिस्कनेक्ट हो गया कैसे? वो कनेक्ट नहीं हुआ क्या दोबारा? नहीं कनेक्ट हो गया सर, आप रिपीट कर दें अपनी वर्डिंग्स को बस। नहीं, वो तो टोटली कनेक्ट नहीं है।
मिस कर जाएगा, भी एक बढ़िया टॉपिक चल रहा है। जब से दूसरी बार कनेक्ट हुआ वो कनेक्ट नहीं है। हाँ अभी हाँ सर बोलिए। हेलो आसित राय, हाँ AK राय, AK ray@mescostil.com। हाँ AK राय, हाँ हाँ। मेस्को माइंस, रुकिए मैं देख लेता हूँ, जस्ट मैं देख लेता हूँ। हाँ तो यहाँ पे देखिए वेंडर मास्टर, तो ये जो मास्टर मास्टर यहाँ हर जगह जहाँ भी मास्टर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, एक रिकॉर्ड जो हम एक वन टाइम बनाएंगे और उसको एवरी टाइम यूज करेंगे। सपोज अगर मान लीजिए आप किसी दुकान से कुछ सामान खरीदते हो, तो कभी कैश में खरीदते हो, कभी क्रेडिट में खरीदते हो। क्रेडिट में ना उधार में खरीदते हो, आज खरीदते हो 10 दिन बाद पैसा देते हो, ठीक है। तो वो दुकानदार क्या करेगा, वो एक अपना बुक में आपका नेम लिखेगा और उसमें डेट लिखेगा और कितना का अमाउंट का आपने सामान ले गया वो लिखेगा, ठीक है। तो आप जब भी ले जाओगे वो उसी पेज में खोल के वहां पे लिखते जाएगा लिखते जाएगा। तो उसने क्या किया, आपका जो नाम हेडिंग में लिखा, एक पेज में आपका जो नाम लिखा है हेडिंग में, तो वो हो गया मास्टर। मतलब कि आपका नेम और एड्रेस उसने लिख दिया, अब जितना भी आप ट्रांजेक्शन करो उसी आप ही का मास्टर में रिकॉर्ड होते चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो यही पर्पस है आपका वेंडर मास्टर का क्रिएट करने का, कि वन टाइम उसका अकाउंट ओपन कर देना है और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसी के हेड में करते जाना है। तो इससे क्या होगा, हमको रिपोर्ट निकालने में आसानी होगा, समझ गए। ओके। तो उसी को बोलते हैं वेंडर मास्टर। तो जो भी हमसे माल जो जिससे हम खरीदेंगे, जैसे हमको लैपटॉप चाहिए, हमको कुछ इलेक्ट्रिकल गुड्स चाहिए, तो उसके लिए मार्केट में तो बहुत सारे वेंडर्स हैं। तो हम एक बार वेंडर का नाम और उसका नंबर डिटेल सब रख देंगे, तो जब भी वो वेंडर सप्लाई करेगा तो हम उसी का कोड में ट्रांजेक्शन करेंगे, उसी के कोड में पेमेंट करेंगे, उसी के कोड में गुड्स रिसीव करेंगे, सब कुछ इसी के कोड में करेंगे। तो उसी कोड को एक मास्टर डेटा कहते हैं, जहाँ पे वन टाइम मास्टर डेटा को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो वेंडर को बनाने का टी कोड है XK01, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे XK01। उसका लग रहा है नेट वेट बंद हो गया, मैं मैसेज भी करा था उसने देखा नहीं है, ठीक है। XK01 में गया, यहाँ पे देखिए वेंडर है, कंपनी कोड है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अकाउंट ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे चीज जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे फील्ड में क्या डेटा फिल करना है, वेंडर में कुछ फिल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वेंडर का जो मास्टर डेटा है, मतलब जो कोड जनरेट होगा ऑटोमेटिकली होगा सिस्टम के थ्रू। अब यहाँ पे प्लांट देना है, मैंने कंपनी कोड देना है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन देना है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि मैं किस लोकेशन से हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं। और यहाँ पे अकाउंट ग्रुप, अकाउंट ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए अकाउंट ग्रुप यहाँ पे मैप किया जाता है। सपोज देखिए अकाउंट ग्रुप क्या होता है, मैं पहले बताया था ये सब लग रहा है। अकाउंट ग्रुप क्या होता है, देखिए अकाउंट ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे रॉ मटेरियल सप्लायर, ठीक है, ये हो गया डोमेस्टिक सप्लायर, एक हो गया एम्प्लॉय, एक हो गया ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये जो अकाउंट ग्रुप है हम इस तरह से मेंटेन करते हैं सिस्टम में। इससे क्या फ़ायदा होगा, सपोज मैंने रॉ मटेरियल का एक अकाउंट ग्रुप मेंटेन करा है, डोमेस्टिक के लिए अलग करा है। तो अगर हमको कभी रिपोर्ट निकालने का ज़रूरत पड़ा कि मेरा कितना रॉ मटेरियल सप्लायर है, अगर हमको कुछ रॉ मटेरियल मंगाना है तो मुझे देखना पड़ेगा।
जैसे आप एक टीवी खरीदना है आपको, तो आप देखेंगे ना कि हमारे एरिया में कितने इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है जो टीवी सप्लाई करते हैं, राइट। तो आप कैसे देखेंगे कि आपको एक ग्रुप मेंटेन करना पड़ता है सिस्टम में। वही यहाँ पे अकाउंट ग्रुप मेंटेन करेंगे, रॉ मटेरियल के लिए अलग, डोमेस्टिक के लिए अलग, एम्प्लॉयज के लिए अलग, ट्रांसपोर्टर के लिए अलग। जिसको भी हम पैसा देते हैं वो हमारे लिए वेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रॉ मटेरियल के लिए मैं यहाँ पे मेंटेन कर देता हूँ, जैसे X001, X002, X00, कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे X दिया हूँ, X003, X004। इस तरह से हम अकाउंट ग्रुप को मेंटेन करेंगे सिस्टम में, और इसी अकाउंट ग्रुप वाइज हम यहाँ पे नंबर रेंजेस मेंटेन करेंगे। नंबर रेंजेस क्या है, जैसे अगर X001 से मटेरियल वेंडर बनाएंगे तो हमारा कोड जनरेट होगा इस ग्रुप में, मतलब इस लेवल पे जनरेट होगा। अगर 2 से बनाएंगे तो मेरा जो नंबर जनरेट होगा इसके अंदर में जनरेट होगा। 3 से बनाएंगे तो यहाँ पे जनरेट होगा। ये हम सिस्टम में डिफाइन करते हैं। इसका फायदा क्या है कि हम नंबर देख के भी बता सकते हैं कि ये वेंडर किसके रिलेटेड है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नंबर रेंजेस, नंबर रेंज। जो मटेरियल में MMNR में जो सेट करते हैं ना, जो मटेरियल टाइप को सिलेक्ट करके वो नंबर जनरेट करता है, वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो ये नंबर रेंज हम समझ में आ रहा है, मटेरियल अकाउंट को, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम में मैप करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है सर। ये जो दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस है, ये क्या लिमिटेड है कि हम लोग अपने मन से मतलब जितना रिक्वायर्ड हो उतना डाल सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाने के लिए पहले पाथ में जाएंगे, SPRO, SPIMG, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, वेंडर अकाउंट, मास्टर डेटा, प्रिपरेशंस, वेंडर मास्टर डेटा, डिफाइन अकाउंट ग्रुप, ठीक है। बस इतना छोटा पाथ है। सीधा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाना है। ये एक्चुअली FI वाला करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ फॉर नॉलेज। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, वेंडर अकाउंट, मास्टर डेटा, प्रिपरेशंस फॉर क्रिएट एन वेंडर मास्टर डेटा, डिफाइन अकाउंट ग्रुप विथ स्क्रीन लेआउट। इस पाथ में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे सारा अकाउंट ग्रुप आ रहा है। जो यहाँ पे मैं अभी क्रिएट करने के लिए जा रहा था, यही ग्रुप सब आ रहा था। तो सपोज हमको नया बनाना है, न्यू एंट्रीज में क्लिक करेंगे। यहाँ पे बनाना है X001। ये किसके लिए बनाना है, रॉ मटेरियल के लिए। उसको सिलेक्ट करके यहाँ लिख देते हैं रॉ मटेरियल सप्लायर, एंटर। ये तो एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसको चेंज करना पड़ेगा। Ctrl+C, Ctrl+F, रिप्लेस X with suppose K, replace all। K01 से बनाते हैं, क्योंकि X ऑलरेडी किसी ने बना चुका है, तो मैं K से बनाता हूँ। ये अवेलेबल है, ये बनाने दे रहा है सिस्टम, मतलब कि K से बना सकते हैं। सेव, ठीक है। ये एक बना दिया मैंने। दूसरा बनाना है, फिर न्यू एंट्रीज में क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्या है, डोमेस्टिक K002, दिस डिस्क्रिप्शन है डोमेस्टिक सप्लायर, दिस, एंटर एंड सेव। तो मैंने 2 बना दिया है, और बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग टेस्टिंग में बना लेना बाद में, टेस्टिंग पर्पस के लिए। ये 2 बनाया, K001 और K002। अभी यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। जब वेंडर बनाने जाएंगे, /O XK01, एंटर। नेटवर्क इशू है, शुभम ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे लिख रहा है नेटवर्क इशू, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे अकाउंट ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे K001 आ गया होगा। ये देखो K001, K002 आ रहा है, ठीक है। आ रहा है सर। तो इसको डबल क्लिक करें।
कंपनी कोड MISL परचेजिंग, एंटर। अभी देखिए, अभी जैसे ही मैं बनाने जा रहा हूँ सिस्टम और एक यहाँ पे एरर मैसेज दिया है, अ नंबर रेंजेस इज नॉट असाइन टू अकाउंट ग्रुप। इसका मतलब क्या है, जो मैं एक्सेल में बता रहा था, ये नंबर रेंजेस असाइन तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए वो एरर दे रहा है। तो नंबर रेंजेस में हमको असाइन करना है। नंबर रेंजेस असाइन करने के लिए यहाँ पे जाना है, चेंज में डबल क्लिक करना है K001 पे। अभी देखिए, एक मिनट इसको बैक करते हैं। हाँ, तो यहाँ से हमने अकाउंट ग्रुप बनाया था। नंबर रेंजेस के लिए यहाँ पे क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर वेंडर अकाउंट, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे चेंज में क्लिक करना है। अभी ये सारे नंबर रेंजेस है जो कि मैं बता रहा था, ये नंबर रेंजेस है। सपोज यहाँ पे मैंने 2 नंबर रेंजेस ऐसे न्यू एंट्रीज करके भी यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पे प्लस में क्लिक करेंगे, यहाँ पे नंबर देंगे, फ्रॉम टू देंगे तो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे न्यू नहीं क्रिएट करके एग्जिस्टिंग को ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये 1000 से 2999 है। अगर ये वाला नंबर रेंजेस, इसका नंबर रेंजेस क्या है, XX। या फिर चलो न्यू बना लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आप लोग को फालतू का, इसको न्यू बना लेते हैं। मैंने ये नंबर अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो बनाने नहीं देगा सिस्टम। इसको स्टॉप करता हूँ, 27,000 ऑलरेडी एग्जिस्ट। सात हजार 7,740 ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो भी लोग यहाँ सब बना के रखे हैं पहले से, यूजर लोग यहाँ पे ऑलरेडी बना दिए हैं, इसलिए एरर दे रहा है, नंबर अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं। अभी हम 2 सीरीज से बनाएंगे। ठीक है, ये सीरीज अवेलेबल है अभी, इसीलिए इसको लिया है मैंने। तो आपका केस में इतना नहीं रहेगा, यहाँ पे जितना नंबर रेंजेस दिख रहा है इतना नहीं रहेगा। आप जो बनाओगे वही रहेगा। जैसे यहाँ प्लस में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ले लेंगे सपोज K0, कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपका मर्जी। यहाँ पे 199 की जगह में 2000 से स्टार्ट करेंगे और 299 पे ख़त्म करेंगे इसको। ठीक है, एंटर। कहाँ गया, क्या था, K0। तो ये K0 ये बन चुका है। ठीक है, तो ये हम असाइन करेंगे किसमें, सपोज यहाँ पे हमने ये नंबर डाला है, Ctrl+C, ये हो गया। अभी दूसरा वाला जो मैप करेंगे तो यहाँ पे हम डालेंगे 3000। यहाँ पे जो मैप करेंगे यहाँ डालेंगे 399। समझ रहे, ये नंबर रेंजेस सेट कर रहे हैं हम अकाउंट ग्रुप के साथ। तो वेंडर को जो भी हम क्रिएट करेंगे इसी नंबर के अंदर में जनरेट होगा। K1 कर देते हैं, न्यू एंट्रीज। यहाँ पे K0 बनाया था, K1 कर देते हैं। यहाँ पे ये एंट्री रहेगा सेम, यहाँ खाली 3 कर देना है। यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ खाली 3 कर देना है। एंटर। इंटरवल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, K1 ऑलरेडी है, K2 करते हैं। हाँ, ये हो गया सेव। अभी मैंने 2 नंबर रेंजेस यहाँ पे देखिए बनाया हूँ। ठीक है, K0, K1, K2, K0 एंड K2, ये दोनों मैं बना चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी ये दोनों को कैसे असाइन करेंगे देखिए, बैक एंड बैक।
अच्छा, शुभम ज्वाइन कर पाए। अच्छा शुभम, आपका जो मिस हो गया है, आप टेंशन मत लो, उसको मैं रीबैक कर दूंगा, ठीक है। ऐसा आप वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा बताया नहीं उसमें। हाँ, नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे असाइन नंबर रेंजेस, इसमें क्लिक करना है। असाइन नंबर अभी क्रिएट करा था, अभी असाइन करेंगे। असाइन करेंगे किसमें? वेंडर अकाउंट ग्रुप में। तो यहाँ पे ग्रुप अभी क्या बनाए थे? K001, ठीक है। K0 में नंबर रेंजेस यहाँ दे देते हैं क्या? K1, सॉरी K0, और K002 में दे देते हैं K2। ये दोनों नंबर रेंजेस यहाँ पे असाइन कर दिए हैं, सेव कर दिए हैं। समझ में आ गया ना? कोई क्वेश्चन है अकाउंट ग्रुप में नंबर रेंजेस असाइनमेंट के लिए? हेलो? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है, खुद से करेंगे तभी पता चल पाएगा। हाँ, तो नंबर रेंजेस बना के मैंने ग्रुप में जो असाइन कर दिया, अभी देखिए उसी ग्रुप से मैं क्रिएट करूंगा वेंडर। एक वेंडर बना लेते हैं, खत्म करेंगे, टाइम हो गया बहुत। MISL और K001 एंटर। अब ये बोल रहा है नंबर नॉट असाइन, लेकिन बैक करके करूंगा तो हो जाएगा /n XK01, क्योंकि सेम ट्रांजेक्शन में कैचेज में रहता है वो, इसलिए बैक करके करना पड़ता है। अभी एंटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एंटर। अभी यहाँ पे देखिए टाइटल दिख रहा है, यहाँ पे सपोज एक कंपनी बनाता हूँ मैं, कंपनी का नाम है JSW स्टील लिमिटेड, ठीक है। ये मेरा वेंडर है, सपोज JSW मेरे से स्टील खरीद रहा है, तो मैं JSW का वेंडर बना दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं 7701 लाइक, यहाँ पे कोलकाता, यहाँ पे कंट्री IN, ठीक है। स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है? कोड होता है स्टेट का, जैसे 25 फॉर वेस्ट बंगाल, इसी तरह बहुत सारे यहाँ पे स्टेट है। तो स्टेट आपको ड्रॉप डाउन से यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस स्टेट में वेंडर एग्जिस्ट करता है। तो ये वेस्ट बंगाल का वेंडर है, तो मैं 25 ले लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर उसका स्ट्रीट पता है, एड्रेस पता है, तो एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं 5 स्ट्रीट, ठीक है। और भी एड्रेस अगर है, ये एक लाइन ही नहीं है, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन में क्लिक करेंगे तो और भी एड्रेस ये सब खुल गया। यहाँ पे और भी एड्रेस आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं, यहाँ मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, लाइक यहाँ पे 9999 जो भी मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे, टेलीफोन नंबर डाल देंगे, फैक्स नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, जो भी है जितना डेटा है वेंडर का यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे कुछ नहीं करना है। कस्टमर अगर वेंडर अगर कस्टमर भी है तो उसका कोड यहाँ पे मैप करना है, लेकिन अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी जस्ट वेंडर बनाते हैं। प्रेस एंटर। यहाँ पे अगर वेंडर का अकाउंट है, मतलब सपोज वेंडर को मुझे तो पैसा देना है एट द एंड, वो गुड जो सप्लाई करेगा उसका पैसा देना है, तो उसका अकाउंट यहाँ पे भर डिटेल फिलअप कर सकते हैं कि उसका बैंक अकाउंट क्या है, बैंक की का मतलब IFSC कोड क्या है, वो सब यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, वो सब यहाँ फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद एंटर। रिकन अकाउंट, रिकन अकाउंट क्या होता है कि जो जैसे ये डोमेस्टिक वेंडर हम बना रहे हैं या फिर रॉ मटेरियल वेंडर बना रहे हैं, तो हर एक टाइप का वेंडर जो यहाँ पे मैं बताया, ये सबका एक GL होता है जिसको रिकन अकाउंट बोलते हैं। तो ये जितना भी वेंडर इस ग्रुप में बनेगा, सब में यही GL सब ये होगा, मतलब असाइन होगा। तो अगर हम इस GL से रिपोर्ट निकालेंगे तो हमारा टोटल बैलेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है, एक जगह में, कि रॉ मटेरियल का कितना ड्यूज है अगर निकालना होगा तो रिकन अकाउंट को यूज करेंगे। रिकन अकाउंट बनाता है फाइनेंस वाले, ठीक है। तो यहाँ पे रिकन अकाउंट सपोज डोमेस्टिक में बना रहे हैं तो डोमेस्टिक सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे डबल चेक का चेक लगा देंगे, इससे क्या होगा, हमारा इनवॉइस जब भी बनेगा वो डबल चेक हो जाएगा, मतलब जितना गुड रिसीव होगा उतना का ही इनवॉइस बनेगा, इसके लिए डबल चेक लगाना जरूरी है। उसके बाद एंटर। रिकॉर्डिंग चल रही है और चल रही है। ये है डनिंग प्रोसीजर। डनिंग प्रोसीजर क्या है? ये एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन रहता है, जिससे क्या होता है, वेंडर को एक नोटिफिकेशन जाता है टाइम टू टाइम। अगर एक जैसे हमारे कंपनी में 10,000 वेंडर हैं, सब वेंडर हमारे सप्लाई कर रहे हैं गुड्स हमारे कंपनी में, तो उसमें से कुछ वेंडर से डील रहेगा, जैसे कि आपको 10 डेज में गुड्स डिलीवर करना है, मैंने ऑर्डर दे दिया, उसने करा नहीं, डिलीवर नहीं करा, तो उस केस में क्या होगा, उसको ऑटोमेटिक अगर मेल ट्रिगर करवाना है तो यहाँ से हम उसको मैप कर सकते हैं कि आपने अभी गुड्स नहीं दिया है, आपका डेडलाइन आ गया है, ऐसा करके एक फॉर्मेट यहाँ बना के यहाँ साइन कर सकते हैं, ठीक है।
इसको बोलते हैं डर्निंग प्रोसीजर। इसके बाद एंटर, या ऑर्डर करेंसी INR, ऑर्डर हमारा इंडियन करेंसी में होगा इसलिए INR डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन में चेक लगाएंगे। ये चेक लगाने का मतलब क्या है कि हमारा जितना गुड्स रिसीव्ड होगा उतना का इनवॉइस भी रिसीव्ड होगा। और ये सर्विस बेस्ड, अगर वेंडर सर्विस भी कर रहा है तो सर्विस बेस्ड लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं, सेव। अभी हमारा वेंडर कोड यहाँ पे जनरेट हो गया है, ठीक है। देखो ये कौन सा सीरीज में जनरेट हुआ, 5002, जो मैंने वहाँ पे मैप करा था उसी नंबर से जनरेट हुआ है। अभी जो भी ट्रांजेक्शन होगा इस वेंडर का इसी कोड के ऊपर होगा, ठीक है। वेंडर कोड हो गया कंप्लीट, वेंडर मास्टर इज कंप्लीट। ये वाला प्रैक्टिस कर लो इतना जितना मैं बताया अभी तक, ये सारे, ठीक है। देखो रिकन अकाउंट मैंने 2 बार ये बताया, सर वेंडर, ये एक बार और ये सर बताया। वेंडर कोड जो आपने, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं कह रहा हूँ सर, वेंडर कोड जो आपने बनाया अभी, इस वेंडर कोड में जितने कॉलम्स आपने फिल किए वो तो ठीक है, पर जो फिल नहीं किए वो पता हाँ कैसे चलेगा कि ये फिल नहीं करने? हाँ, बाकी पता नहीं चलेगा। जो जो मैंडेटरी फील्ड है, मतलब जिसको मतलब मैक्सिमम कंपनीज यूज करती है, वो सारे फील्ड मैंने आपको बता दिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी फील्ड्स अवेलेबल है वो सबका अलग अलग पर्पस है, अलग अलग यूज है, वो डिफरेंट मॉड्यूल से रिलेटेड भी है। मैक्सिमम जो फील्ड्स है वो डिफरेंट मॉड्यूल से रिलेटेड है। अदर मॉड्यूल, दूसरे मॉड्यूल वाला क्या करेंगे, वो लोग का सेटिंग्स के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, तो वो लोग के रिलेटेड है, समझ रहे हैं। ऐसे में डेफिनेशन ओवरव्यू बता दूंगा, लेकिन वो सारे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो MM का पार्ट में नहीं आता है, वो अदर पार्ट में भी आता है। जैसे डर्निंग वो फाइनेंस का पार्ट है, रिकंसिलिएशन अकाउंट वो फाइनेंस का पार्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे फील्ड्स है जो कि मैं फिलअप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो दूसरे मॉड्यूल का पार्ट है। अब वो मॉड्यूल आपको पूरा सीखना पड़ेगा, तब पता चलेगा उस मॉड्यूल में क्या होता है। तो MM, अगर आप MM का सपोर्ट दे रहे हो, MM का कंसल्टेंट हो, तो मैं जितना बताया हूँ इतना में आपका इनफ है, इतना में आप सपोर्ट दे सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसको सेव कर देते हैं। आप लोग इतना ही प्रैक्टिस करिए। ये तो हमारे लिए लग रहा है आज बहुत हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। और सर ये एक्सेल